गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए आज क्लास स्टार्ट करते हैं। आज नया टॉपिक पढ़ते हैं डीसी मोटर के बारे में। डायरेक्ट करंट मोटर के बारे में पढ़ते हैं। डीसी मोटर की डेफिनेशन पढ़ते सबसे पहले। यह एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके देता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब विद्युत ऊर्जा और मैकेनिकल एनर्जी मतलब यांत्रिक ऊर्जा। यह एक ऐसा डिवाइस है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करके देता है। इसकी रेटिंग अपन काय में लिखते हैं, एचपी में लिखी जाती है इसकी रेटिंग। इसका उपयोग ज़्यादातर छोटे यंत्र या डीसी फैन जो आपने देखे होंगे ट्रेन वगैरह में लगे रहते हैं, गाड़ियों में लगे रहते हैं, वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब ये डीसी मोटर के सिद्धांत पर कार्य करती है इसके बारे में पढ़ते हैं। जब किसी मैग्नेटिक फील्ड के मध्य किसी धारावाही कंडक्टर को रखा जाता है तो इस कंडक्टर में एक घुमाव बल लगता है जिससे यह कंडक्टर घूमने का प्रयास करता है। इसको समझने के लिए आप कुछ चित्र देखना है, चित्र की सहायता से समझिए। ये वाला डायग्राम लेते हैं, दोनों ही डायग्राम सेम है। पहले डायग्राम में देखिए, यहाँ पे एक एस पोल है और एक एन पोल है। इसको अपन बोलते हैं मैग्नेट। ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसके बीच में यहाँ से लेके यहाँ तक ये धारावाही कंडक्टर है। धारावाही कंडक्टर किसे कहते हैं? कोई भी एक कंडक्टर ले लो जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसे अपन धारावाही कंडक्टर कहते हैं। ऐसा कंडक्टर लेना है जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, उसे अपन धारावाही कंडक्टर कहेंगे। यहाँ पर साइड में स्पल्ट रिंग लगी हुई है जिसको कम्यूटेटर भी कहा जाता है। 2 स्पल्ट रिंग लगी हुई है और ये ब्लैक कलर में जो है वो कार्बन ब्रुसेस है। इसको इस प्रकार से सप्लाई दी गई है। इस तरफ से पॉजिटिव है, पॉजिटिव से होते हुए ये नेगेटिव पॉइंट, मतलब कार्बन ब्रुस के जरिए पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा। इस चित्र को देखते हुए अपन परिभाषा को समझते हैं। जब किसी मैग्नेटिक फील्ड, आजू बाजू ये 2 मैग्नेटिक फील्ड दिखाई दे रहा है, इन 2 मैग्नेटिक फील्ड में के बीच में कोई धारावाही कंडक्टर को रख दिया जाए तो इसमें एक बल पैदा होता है। जो बल कौन सा टाइप का होता है? घूमने वाला बल पैदा होता है जिससे यह कंडक्टर घूमने की कोशिश करता है। अब इसमें भी एक बल होता है क्योंकि ये चुंबक है, मैग्नेट है, तो इसमें भी चुंबकीय बल होता है। और ये कंडक्टर है, इसमें भी अपन ने विद्युत धारा दी है यहाँ से, इसमें भी एक बल पैदा होता है। तो दोनों के बल पैदा होने के कारण ये इसको आगे की ओर घुमाता है, मतलब ऊपर की ओर घुमाएगा। इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है वो एन से एस की तरफ जाएगा। चुंबकीय बल रेखाएं कहाँ से कहाँ जाती हैं? एन से एस की ओर। मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो एन से एस की ओर ही जाता है। तो चुंबकीय बल रेखाएं एन से एस की ओर जाएंगी। तब फोर्स, मतलब उस पर जो बल लगेगा वो बल किस तरफ कार्य करता है? अगर ये एस साइड लेते हैं तो ये ऊपर की तरफ उसका बल कार्य कर रहा है। तो इतना हिस्सा जो आपको दिखाई दे रहा है एस की तरफ, ये ऊपर की तरफ उठेगा। मतलब ये कौन सी दिशा में घूमेगा? क्लॉकवाइज दिशा में। इसे अपन आर्मेचर भी कहते हैं। अपन ने पहला एक ही कंडक्टर लिया है इसलिए इसका कंडक्टर नाम रखा गया है। अगर ज़्यादा कंडक्टर रहते तो उसे फिर आर्मेचर कहा जाता है। तो एक कंडक्टर को लेके समझाया गया है। तो ये कंडक्टर जो है वो ऊपर की तरफ उठेगा फोर्स के कारण, और एन वाला हिस्सा में ये वाला हिस्सा नीचे की तरफ जाएगा। तो ऐसे दोनों तरफ से बल लगेगा जिसकी वजह से आर्मेचर घूमेगा। इस चित्र को देखते हैं, ये भी इसी का ही रूप है। इसमें एस पोल इस तरफ दिया है, एन पोल इस तरफ दिया है। मैग्नेटिक फील्ड जो निकलती है, मैग्नेटिक चुंबकीय बल रेखाएं जो निकलती है वो एन से एस की तरफ दर्शाई गई है। करंट का प्रवाह दर्शाया गया है यहाँ से
एक सेल लगा हुआ है, सेल लगा सकते हैं या बैटरी लगा सकते हैं। करंट का फ्लो यहाँ से दर्शाया गया है, जो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है। और ये स्पल्ट रिंग है, इसको कम्यूटेटर भी कहा जाता है या सेगमेंट भी बोलते हैं। और साइड में ये कार्बन बुश लगे हुए हैं। करंट का फ्लो जो होता है वो कार्बन बुश के जरिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। जब ये कंडक्टर ऊपर की तरफ जाता है, जब ये वाले हिस्से में आ जाता है, तब इसके साथ साथ में ये सेगमेंट भी घूमता है। मतलब ये स्पल्ट रिंग भी घूमती है साथ में, सिर्फ कार्बन बुश नहीं घूमता है। कार्बन बुश सिर्फ टकराता है, मतलब थोड़ा सा टच रहता है, सिर्फ ये इसको टकराता है, करंट देता है। और स्पल्ट रिंग इस कंडक्टर के साथ घूमता है। तो ये साथ साथ घूमकर ये जब ऊपर जाते हैं तो ये वाला हिस्सा, सेकंड वाला हिस्सा नीचे की तरफ चला जाता है स्पल्ट रिंग के साथ साथ। तो आमने सामने जब रहता है, कार्बन बुश जब आमने सामने रहता है, तब ये स्पल्ट रिंग को टच रहता है। पर ये जब ऊपर की तरफ चला जाता है, स्पल्ट रिंग जब ऊपर की तरफ चली जाती है ये वाले हिस्से पे और ये वाले हिस्से पर, तब ये एकदम ही पृथक हो जाती है, चुंबकीय बल रेखाओं से एकदम ही पृथक हो जाती है। पर इसमें घूमने वाला बल होने के कारण आर्मेचर को ये कंटिन्यू घुमाते रहता है। इससे परिभाषा आपकी ये बनी हुई है, किसी मैग्नेटिक फील्ड के मध्य में, इन मैग्नेटिक फील्डों के मध्य में अगर किसी धारावाही कंडक्टर को रखा जाए तो इस कंडक्टर में एक घुमाव बल पैदा होता है, जिससे यह कंडक्टर घूमने की कोशिश करता है। इसी प्रकार से आर्मेचर घूमता है। इसी सिद्धांत पर कार्य करता है या इसकी कार्यप्रणाली इसी प्रकार है। अगला दिया है आपका फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम चालक किस दिशा में घूम रहा है उसका पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्लॉकवाइज दिशा में घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज दिशा में। जैसे यहाँ कंडक्टर जो है वो क्लॉकवाइज दिशा में घूम रहा है। अगर इसी को विपरीत सप्लाई दे दी जाए, मतलब पॉजिटिव इस तरफ दे दिया जाए और नेगेटिव इस तरफ दे दिया जाए, तो ये एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूमेगा। मतलब कंडक्टर वो यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा और यहाँ से नीचे की तरफ जाएगा। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम यही बताता है कि कंडक्टर की दिशा किस ओर है, किस दिशा में कंडक्टर घूम रहा है, क्लॉकवाइज दिशा में या एंटी क्लॉकवाइज दिशा में। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से क्या ज्ञात करते हैं? चालक की दिशा ज्ञात करते हैं। फ्लेमिंग का बायां हाथ लेना है, इसमें आपका अंगूठा, पहली उंगली जिसको तर्जनी कहा जाता है, दूसरी उंगली जिसको मध्यमा कहा जाता है, इसको इस प्रकार से रखना है कि सारी उंगलियां एक दूसरे के परस्पर 90 के एंगल पर हो। तब पहली उंगली मैग्नेटिक फील्ड की दिशा दर्शाएगा और मध्यमा मतलब बीच की उंगली करंट की दिशा बताएगा। तब अंगूठा उस समय चालक की दिशा दर्शाएगा कि चालक किस दिशा में है, कंडक्टर किस दिशा में है। यही नियम है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का। तीनों उंगलियों को इस प्रकार से रखें कि पहली उंगली मैग्नेटिक फील्ड की दिशा दर्शाए, मध्यमा करंट की दिशा दर्शाए, तब अंगूठा चालक की दिशा दर्शाएगा।